शहर के एक पुराने हिस्से में तंग और खामोश गलियों के दरमियान एक छोटा सा कच्चा घर था। घर की दीवारें पुरानी थीं, रंग उतरा हुआ था और छत से कहीं कहीं मिट्टी झड़ चुकी थी। इसी घर में एक बेवा औरत अपने दो छोटे बच्चों के साथ रहती थी। उस औरत का नाम अमीना था। अमीना कभी इस घर को घर नहीं कहती थी। उसके लिए ये बस एक पनाह थी, एक ऐसी पनाह जो हर रात उसे याद दिलाती थी कि जिंदगी अब पहले जैसी नहीं रही। कुछ साल पहले तक इसी घर में हंसना, खिलखिलाना और उम्मीदों की आवाजें गूंजती थीं। उसका शौहर जिंदा था, मेहनती था, ईमानदार था और छोटी सी नौकरी के बावजूद अपने घर वालों को कभी कमी महसूस नहीं होने देता था। लेकिन फिर एक दिन अचानक जिंदगी ने मुंह मोड़ लिया। बीमारी ने उसके शौहर को धीरे धीरे कमजोर कर दिया। अमीना ने जो कुछ था सब लगा दिया, दवा, इलाज, दुआ, मगर मौत के फैसले के आगे इंसान की कोशिश कमजोर पड़ जाती है। और फिर एक सुबह घर में सिर्फ खामोशी रह गई। उस दिन के बाद अमीना के लिए हर दिन एक नया इम्तिहान बन गया। शौहर के बिना जिंदगी सिर्फ तन्हा नहीं थी, बहुत ज्यादा भारी थी। दो छोटे बच्चे, एक बेटा जो अभी स्कूल जाने की उम्र में था और एक बेटी जो मां का दुपट्टा पकड़कर ही महसूस करती थी। रोज सुबह अमीना उठती, बच्चों को देखती और दिल ही दिल में अल्लाह से एक ही सवाल करती, या अल्लाह, आज का दिन कैसे गुजरेगा। उसके पास कोई पक्की कमाई नहीं थी। कभी किसी घर में बर्तन धो लिए, कभी कपड़े सिल लिए, कभी किसी ने रहमत कर दी। मगर कुछ दिन ऐसे भी आते जब घर का चूल्हा बिल्कुल ठंडा रहता। उन दिनों अमीना अपने बच्चों को सिर्फ इतना कहती, आज थोड़ा सब्र कर लो, कल इंशाअल्लाह कुछ हो जाएगा। बच्चे मासूम थे, मां की बात मान लेते थे, मगर मां का दिल वो कांप जाता था। एक रात जब बच्चे भूख से सो गए, अमीना अंधेरे में बैठी रोती रही। उसकी आंखों से आंसू बहते रहे और लबों पर सिर्फ एक ही दुआ थी, या अल्लाह, मैं मजबूर हूं, तू ही मदद कर। उसी रात उसकी नजर एक छोटी सी संदूकची पर पड़ी। वो संदूकची जो उसके शौहर ने शादी के वक्त दी थी। उसमें बस एक ही कीमती चीज बची थी, उसका सोना, वो गहना जो उसकी शादी की निशानी था, वो गहना जिसे उसने कभी किसी को हाथ भी लगाने नहीं दिया था। अमीना ने धीरे से संदूकची खोली। उसकी उंगलियां कांप रही थीं, जैसे वो सिर्फ संदूकची नहीं, अपनी यादों को खोल रही हो। गहना हाथ में आया तो दिल भर आया। उसकी आंखों के सामने अपनी शादी का दिन आ गया। वो मुस्कुराहट, वो खुशी, वो वादा कि जिंदगी साथ निभाएंगे। मगर अब सब कुछ बदल चुका था। या अल्लाह, अमीना ने गहने को सीने से लगाकर कहा, मैं मजबूर हूं, अगर आज ये ना बेचा तो मेरे बच्चे भूखे रह जाएंगे। सुबह हुई। अमीना ने बच्चों को समझाया कि वो थोड़ी देर के लिए बाहर जा रही है। उसने गहना कपड़े के एक पुराने टुकड़े में लपेटा और धीरे धीरे शहर की तरफ चल पड़ी। गलियों से गुजरते हुए उसका सर झुका हुआ था, हर कदम भारी लग रहा था। शहर का बाजार हमेशा की तरह भरा हुआ था। लोगों की आवाजें, दुकानों की रोशनी और सोना चमकती हुई शीशों के पीछे रखा हुआ। अमीना पहली बार सुनार की दुकान पर जा रही थी। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वो एक दुकान के सामने रुकी। बोर्ड पर लिखा था, ईमानदार सुनार। उसने गहरी सांस ली और दुकान के अंदर कदम रखा। यहीं से उसकी जिंदगी का एक और इम्तिहान शुरू होने वाला था। यहीं से उसकी बेबसी किसी और के जमीर का इम्तिहान बनने वाली थी। अमीना को सिर्फ इतना चाहिए था कि उसके बच्चे भूखे ना सोएं। उसे ये अंदाजा नहीं था कि आज का दिन उसकी जिंदगी का रुख बदल सकता है। दुकान के अंदर कदम रखते ही अमीना को तेज रोशनी ने कुछ पल के लिए चौंधिया दिया। शीशे के काउंटर्स में सोने के हार, कंगन और अंगूठियां इस तरह चमक रही थीं जैसे हर चीज अपनी कीमत खुद बयान कर रही हो। काउंटर के पीछे एक आदमी खड़ा था, वो सुनार। उसकी उम्र ज्यादा नहीं थी, मगर चेहरे पर तजुर्बे की लकीरें साफ नजर आती थीं। अमीना ने धीरे से सलाम किया। उसकी आवाज हल्की सी लरज रही थी। सुनार ने अदब से जवाब दिया, जी, क्या खिदमत कर सकता हूं। अमीना ने अपनी चादर ठीक की और अपनी झोली से वो कपड़े का टुकड़ा निकाला। सोना चमका। सुनार की नजर बस एक पल के लिए ठहरी, मगर वो पल काफी था। इसकी जांच करनी होगी, सुनार ने पुरसुकून आवाज में कहा। उसने गहना हाथ में लिया, उंगलियों से तोलने लगा, निगाहों से परखने लगा और फिर तराजू पर रख दिया। सुनार के जहन में हिसाब चल रहा था, ये सोना खालिस है, पुराना है मगर कीमती।
यहीं से उसके दिल में जंग शुरू हुई। एक आवाज बोली, ये बेवा है, इसे क्या पता असली कीमत, अगर आधी कीमत भी दे दूं तो खुश हो जाएगी। दूसरी आवाज ने रोका, मगर ये तेरा हक नहीं, ईमानदारी सिर्फ नाम के लिए नहीं होती। सुनार ने अमीना की तरफ देखा। उसके कपड़े पुराने थे, चप्पल घिसी हुई और आंखों में वो बेचैनी जो सिर्फ मजबूरी से पैदा होती है। बहन, सुनार ने नरमी से कहा, यह गहना आप किस लिए बेच रही हैं? अमीना ने भर्राई आवाज में कहा, मजबूरी है। सुनार ने गहरी सांस ली। उसने फैसला कर लिया। उसने तराजू से गहना उठाया और काउंटर पर रख दिया। मैं आपको सही कीमत बताऊंगा, इस सोने की कीमत इतनी बनती है। सुनार ने पूरी रकम बताई। अमीना हैरान रह गई, उसकी आंखें फैल गईं। ये ज्यादा है, वो बेइख्तियार बोल पड़ी। सुनार ने मुस्कुराकर कहा, नहीं बहन, ये इसका हक है। अमीना की आंखों के नीचे गहरी लकीरें और लबों की खामोश सिसकियां देखकर सुनार का दिल पिघल गया। उसे अपनी मां की याद आई। उसने दराज खोली और जो कीमत बताई थी उससे भी ज्यादा रकम निकाली। अमीना पीछे हट गई। नहीं नहीं, मैं भीख नहीं मांग रही। सुनार ने तुरंत कहा, यह भीख नहीं है, ये आपका हक है और मेरी जिम्मेदारी। मैं इस शहर में इसलिए जाना चाहता हूं कि मैं ईमानदार हूं। अमीना के आंसू बह निकले। उसने कांपते हाथों से रकम उठाई। अल्लाह आपको जज़ा दे, उसने रोती हुई आवाज में कहा। अमीना जाने के लिए मुड़ी ही थी कि सुनार ने फिर से आवाज दी, बहन, अगर चाहें तो मैं आपको हर महीने कुछ काम दे सकता हूं। मेरी दुकान पर कपड़ों की सिलाई, सफाई, जो आप कर सकें। यह बात अमीना के लिए पैसे से भी बड़ी थी। ये इज्जत थी। अमीना दुकान से बाहर निकली। बाजार वहीं था, मगर उसकी नजर बदल चुकी थी। कदमों में वो बोझ नहीं रहा जो आते वक्त था। अमीना दुकान से बाहर जा चुकी थी, लेकिन सुनार अभी भी अपनी जगह पर खड़ा था। उसने महसूस किया, आज उसने कुछ खोया नहीं, बल्कि कुछ पाया है। सच्चाई का रास्ता कभी शोर नहीं करता, वो बस अंदर सुकून छोड़ जाता है। कुछ ही दिन गुजरे थे, लेकिन सुनार ने महसूस किया कि उसकी दुकान में बरकत बढ़ गई है। लोग कहने लगे, इस दुकान पर दिल को सुकून मिलता है। वक्त गुजरा, मगर वो एक फैसला भुलाया नहीं गया। अमीना की जिंदगी संभल गई और सुनार का नाम सिर्फ बाजार में नहीं, दिलों में लिखा गया। लोग समझ गए, ईमानदारी कभी नुकसान नहीं करती और रहम कभी जाया नहीं जाता। जो मजबूर का साथ देता है, अल्लाह उसका साथ देता है।